हेलो फ्रेंड, मैं द रिचेस्ट मैन इन अ बेबीलोन बुक समरी के कुछ ऐसे वैल्यूबल पॉइंट बताने जा रहा हूँ जिसे अगर आप अपने लाइफ में फॉलो करते हो तो आप भी जल्द से जल्द अमीर बन सकते हो। और ज़्यादा समय ना गवाते हुए चलिए करते वीडियो को स्टार्ट। लेट्स बिगिन। द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन। एक बार बेबीलोन शहर में अरकत नाम का आदमी रहता था। वह बचपन में बहुत ही गरीब था, लेकिन धीरे धीरे मेहनत करके वो एक दिन बेबीलोन शहर का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। उसके बाकी दोस्त जो कि पढ़ने में काफ़ी होशियार थे, यह देखकर काफ़ी हैरान रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अरकत आखिर इतना अमीर कैसे बन गया। वे तो अभी भी गरीबी का जीवन बिता रहे थे। एक बार उनमें से कुछ दोस्तों ने अरकत के पास जाकर उसे अमीर बनने का राज उसी से ही पूछने की बात सोची और उसके पास चले गए। अरकत बहुत ही हम्बल था और उन्हें अपना सीक्रेट बताने के लिए तैयार हो गया। अरकत अपने दोस्तों से बात करते हुए कहता है कि एक बार वह साहूकार के दुकान काम करने गया। धीरे धीरे वहाँ उसने फाइनेंशियल सीक्रेट सीखे और उन्हें अपनी ज़िंदगी में फॉलो किया, जिससे वह इतना अमीर व्यक्ति बन गया। इसके बाद अरकत ने अपने दोस्तों को अमीर बनने के 7 ऐसे रूल बताए जिसे अपनाकर कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में अमीर बन सकता है। रूल नंबर 1, फर्स्ट पे योर सेल्फ। दोस्तों, आप जितना कमाते हो उनमें से हमेशा दूसरों के बिल आदि पे करने में सारे पैसे खर्च कर देते हो। लेकिन अरकत ने कहा, पहले आप खुद को अपना पेमेंट करें। खुद को पेमेंट करने के बाद सारा पैसा खर्च ना करें, बल्कि बचत करने की आदत डालें। केवल 70% पैसे को ही खर्च करें, बाकी 30% पैसे सेव करें। आज के ज़माने में तरह तरह के सेविंग स्कीम्स जिसमें आप पैसा डालकर पैसे को और भी पैसा बढ़ा सकते हो। अगर आप बिल्कुल भी पैसा नहीं बचाएंगे तो भविष्य में आपको बहुत से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप सिर्फ बचत भी करते रहेंगे, धीरे धीरे आपके पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा। क्योंकि आपने तो यह सुना ही होगा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसलिए बचत करने की आदत डालें और अपनी सारी सैलरी ना उड़ा दें। रूल नंबर 2, कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। फिर अरकत ने अब अमीर बनने के दूसरा रूल बताया। उसने कहा कि अपने फालतू खर्चे कम कर दे। बहुत से लोग ज़्यादा फालतू चीज़ों में खर्च कर लेते हैं। इससे उसके पास महीने के अंत तक कुछ भी नहीं बचता और उन्हें हमेशा पैसे की किल्लत लगी रहती है। इसलिए फालतू खर्चे को आज से ही बंद कर दे। आज बहुत से OTT प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम आदि के सब्सक्रिप्शन ले रखे हो तो उसे लिमिट करें। अपने घर में नज़र दौड़ाइए, देखिए ऐसा कौन सा सामान है जो आपने कई महीनों से इस्तेमाल नहीं किया है। ऐसे सामान को आप बेच सकते हैं और उससे बचे पैसे को आप बैंक में रख सकते हैं। इसी तरह से आप हफ्ते में आए दिन रेस्टोरेंट में जाकर खाना ना खाएं। इस तरह से आप बीमार ना तो बीमार पड़ेंगे, साथ ही आपका बहुत सब पैसा फालतू में खर्च में ना चला जाएगा। घर में बना खाना खाएं जो कि बहुत ही हेल्दी व स्वादिष्ट होता है और बहुत से कम पैसे में बन जाता है। इसलिए अक्सर रेस्टोरेंट में ना खाकर आप महीने के 1 आध बार जाकर खा सकते हैं। इसी तरह से फालतू के टूर्स पर ना जाएं। अपने बजट के अनुसार अपना किसी यात्रा का प्लान करें। महंगे होटलों में रहने के बजाय आप ओयो रूम या एयरबोम के रूम में रुक सकते हैं। ऐसे ही फ्लाइट बुक करते वक्त सस्ती फ्लाइट बुक करें। कुछ लोग जॉब लगते ही गाड़ी खरीद लेते हैं और लोन की किस्त भरते भरते उनके पास लास्ट में सेविंग के लिए कोई भी पैसा नहीं बचता। जब तक आपको गाड़ी की ज़रूरत ना हो, सिर्फ दूसरों की देखा देखी ना खरीदें। इसके बजाय आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। महंगे ब्रांडेड कपड़े ना पहनकर उनके जैसे दूसरे अच्छी क्वालिटी के कपड़े पहनें। इस तरह से दोस्तों आपका जीवन में हर क्षेत्र में खर्चा कम हो सकता है। ऐसा करके जितना पैसा बचेगा उसे इन्वेस्ट करें, जिसके बारे में आगे बताया गया है। धीरे धीरे आपका पैसा और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा। रूल नंबर 3, मेक मनी वर्क फॉर यू। अपने पैसे को घर पर ना पड़ा रहने दें, बल्कि आप अपने पैसे को बढ़ाने का तरीकों पर विचार करें। बेबीलोन के अमीर लोग पैसे को उधार देते थे और बदले में उनसे ब्याज व वसूल सूद करते थे।
इससे उनका पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। ऐसे ही आज के समय में आप अपने पैसे को बैंकों में फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हो या आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में भी लगा सकते हो। इसके अलावा डाकघर में तरह तरह की जो स्कीम्स है उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। आप किसान विकास पत्र भी ले सकते हो, तरह तरह की बॉन्ड्स या ऋण पत्र भी खरीद सकते हो। पब्लिक प्राइवेट फंड में भी पैसा इन्वेस्ट करके उसका कंपाउंड का इंटरेस्ट कमा सकते हो। इसके अलावा आप अपने घर को भी किराए में चढ़ा सकते हो। गाड़ी है तो उसे ओला व उबर में रेंट पर भी दे सकते हो। अगर आप इस तरह से सोचोगे तो पैसे तो बढ़ेंगे ही, साथ में आपको बहुत से तरीके भी मिलेंगे। कुछ लोग शेयर्स में भी अपना पैसा लगाकर प्रॉफिट कमा लेते हैं, लेकिन शेयर्स मार्केट काफ़ी रिस्की है। जब तक आपको इसका पूरा नॉलेज ना हो तो इसमें इन्वेस्ट ना करें। ऐसा ना हो कि पैसा बनाने की बजाय आपका पैसा आप डुबा दो। रूल नंबर 4, प्रोटेक्ट योर वेल्थ। अपने पैसे की हर हाल में रक्षा करें। समाज में बहुत से ऐसे बुरे तत्व हैं जिनकी नज़र हमेशा आपके पैसे पर लगी रहती है। कई बार लुटेरे या चोर लोगों का भी पूरा पैसा और गहने आदि लूट लेते हैं। इससे भी लोग हमेशा के लिए गरीब बन जाते हैं। इसलिए अपने धन को हमेशा सुरक्षित रखें। कभी भी ज़्यादा पैसा पर घर पर ना रखें, किसी अच्छे बैंक ही में रखें। फ्रॉड करने वाले बैंकों से सावधान रहें। अगर ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं तो सावधानी बरतें। तरह तरह के हैकर्स आए दिन ऑनलाइन पैसे की चोरी कर रहे हैं, इसलिए अपना पासवर्ड और पिन आदि नंबर किसी को भी ना बताएं। किसी अनजान व्यक्ति की कॉल अटेंड ना करें। कई बार वे कहते हैं कि वे बैंक मैनेजर बात कर रहे हैं और आपसे आपका पर्सनल डाटा मांगते हैं, लेकिन आप तुरंत कॉल काट दें, क्योंकि केवल कुछ ठग लोग ही ऐसा करते हैं। कोई भी बैंक आपसे आपके पर्सनल डाटा नहीं मांगता, उसके लिए आपको सीधे बैंक जाना होता है। इसी तरह से कभी भी पोंजी स्कीम्स आदि ना लें। वे आपका पैसा जल्द डबल करने के चक्कर में आपको फंसा देते हैं और ऐसे लोगों के झांसे में आप ना आए। रूल नंबर 5, ऑन योर हाउस। आपका अपना भी घर एक लाभकारी निवेश हो सकता है, लेकिन यहाँ हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत से लोग शहरों में किराया लेकर रहते हैं और हर महीने किराया देते हैं। कई बार उनके दोस्त कहते हैं कि किराया देने की जगह आप अपना घर ही क्यों ना खरीद लेते हो। जितना किराया दे रहे हो उतना में किस्त दे देना, घर तो आपका ही हो जाएगा। लेकिन इस तरह जल्दबाजी ना करें और इस जल्दबाजी में घर खरीद कर खुद को हानि ना करें, क्योंकि आप घर लेते समय बहुत सा पैसा लगा देते हो और साथ में लोन भी ले लेते हो। इससे आपका बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं रहता और आप बहुत सालों तक लोन भी भरते रहते हो और ब्याज लगने की वजह से आपको घर और भी महंगा पड़ जाता है। इससे आपकी मानसिक भी छीन जाती है। इससे अच्छा यह होगा कि आप कुछ सालों तक एक बहुत ही कम किराए वाले छोटे घर ले लें और जिस पैसे से आप घर ले रहे हो उसे 10 या 20 साल के लिए FD या FF करवा लें। जब पैसा डबल हो जाए तब घर लें, इससे आपको लोन नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा आप ज़मीन का लोन भी ले सकते हो। कुछ सालों के बाद उसकी कीमत बढ़ जाएगी, आप उसे बेचकर अपना घर बना सकते हो या उसी पे अपना मकान बना सकते हो। कुछ लोग अपने घर की 2-3 मंजिलें बनाकर ऊपर के कमरे किराए पर दे देते हैं, इससे भी उनका काफ़ी इनकम होता है। इस तरह से अच्छी तरह सोच विचार करके ही अपना घर बनाएं। आपका घर आपको गरीब नहीं बल्कि अमीर बना देगा। दोस्तों, यह सुझाव मिडिल क्लास के लोगों के लिए ही है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो या अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो तो ज़रूर अपना घर जल्दी खरीदें। रूल नंबर 6, अर्न अ फ्यूचर इनकम। अमीर बनने के लिए आप एक से ज़्यादा आमदनी के सोर्स के बारे में सोच सकते हो। अगर आप जॉब कर रहे हो तो उसके साथ ही आप
कौन सा बिजनेस करना है यह भी सोच के रखें। गुजरात के लोग ऐसा ही करते हैं, वे दिन भर जॉब करते हैं और फिर घर आकर छोटे काम धंधे जैसे मुर्गी पालन, बतख पालन, ब्रीड के कुत्तों का प्रजनन या पापड़ आदि बनाने के हजारों काम करते हैं। इसलिए देश में बाकी लोगों के मुकाबले पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा होता है। वे फालतू का शो ऑफ भी नहीं करते। उसके पास जब ज़्यादा पैसा आता है तो वे काम करने की बजाय रेस्टोरेंट खोल लेते हैं या ज़मीन खरीद कर वहाँ दुकान बना लेते हैं और उन्हें किराए पर चढ़ा देते हैं। इस तरह वे धीरे धीरे ग्रो करते चले जाते हैं। आप भी कोई साइड बिजनेस शुरू कर सकते हो। इसके अलावा आप अपने टैलेंट पर के बेस्ट पर भी कुछ कर सकते हो। जैसे अगर आप लिखने का शौक, ब्लॉग आदि करने के सोच सकते हो तो करंट राइट बनकर काम कर सकते हो। कोई किताब लिखकर अमेज़न आदि पर बेच भी सकता है। ऐसे ही फाइवर या अपवर्क आदि वेबसाइट के जरिए फ्रीलांसर भी बन सकते हो। रूल नंबर 7, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। हर व्यक्ति को खुद पर इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसका मतलब यह है कि नई स्किल सीखना चाहिए। आजकल इंटरनेट में काफ़ी सोर्स मौजूद हैं। कुछ पैसे देकर ज्वाइन कर सकते हो और नई स्किल्स भी सीख सकते हो। जिससे अगर आप ब्लॉगिंग का कोर्स करना चाहते हो तो ब्लॉगर भी बन सकते हो और ऑनलाइन कमाई भी कर सकते हो। इसी तरह से आप डिजिटल मार्केटिंग या कोडिंग आदि कोर्स भी ऑनलाइन सीख सकते हो। इस पर आपका थोड़ा पैसा जरूर लगेगा, लेकिन आपकी खुद की गई अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। इसके बाद आप बहुत सा पैसा बना सकते हो। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती और आप सीखना भी नहीं चाहते हो तो आप उस चीज़ को आउटसोर्स कर सकते हो, मतलब किसी और की करवा सकते हो। जैसे अगर आपको वेबसाइट या ब्लॉग बनाना नहीं आता तो आप किसी वेबसाइट डेवलपर से बनवा सकते हो। आज के ऑनलाइन वर्ल्ड से भी आप कुछ भी सीख सकते हो। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, फिर चाहे आपकी उम्र 16 हो या 66 साल, आप कभी भी कुछ भी सीख सकते हो। बस ज़रूरत आपके अंदर की प्रबल इच्छा शक्ति होने की। इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े जाएं, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं वो आप सभी तक पहुंच सके और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी कुछ सीख सके।